हेलो एवरीवन, आई एम गोइंग टू स्टार्ट वोकलाइजिंग डीडी बसु फॉर यू गाइज हिंदी में। एंड ये चैप्टर 2 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। चैप्टर 1 जो है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है और मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा ना टर्स और टफ हो जाता है, तो मैं उसको लास्ट में लूँगी तो ज़्यादा सीमलेस रहेंगी चीज़ें। अभी हम चैप्टर 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये डिमांड कि इंडिया की जो पॉलिटिकल डेस्टिनी है वो इंडियंस खुद डिटरमाइन करनी चाहिए ना, वो महात्मा गांधी ने 1922 में ही रख दी थी। उन्होंने कहा, स्वराज हमारे लिए कोई ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा दिया गया फ्री गिफ्ट नहीं होगा। ये डिक्लेरेशन होगा इंडिया के फुल सेल्फ एक्सप्रेशन का। एंड हाँ, ये एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को पारित करके ज़रूर रेटिफाई किया जाएगा, पर ये जो रेटिफिकेशन है ये सिर्फ सिंबॉलिक है। और जो मेन बात है ना, मेन चीज़ है, वो है विश ऑफ पीपल ऑफ इंडिया कि हमारे पास स्वराज हो। स्टैट्यूटरी कमीशन और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो थे, जो 1931 में हुए थे, वो थोड़ा सा फेल हो रहे थे, सेटिस्फाई नहीं कर पाए, अग्री ही नहीं हुए सारे ग्रुप्स उसमें। तो उसकी वजह से ब्रिटिश सरकार को इंडिया के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाना पड़ा, ताकि जो भी हमारी डिमांड्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन से लेके और जो हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हम जो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हो एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस का, उसको पैसिफाई करने के लिए एक्ट लाया गया था। नेशनल कांग्रेस ने 1935 में ही ये बातें करना स्टार्ट कर दी थी कि बिना किसी आउटसाइड इंटरफेरेंस के पीपल ऑफ इंडिया को ये हक होना चाहिए कि वो अपना संविधान खुद बना सके। 1938 में तो पंडित नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड थी ना, उसको डेफिनेटली फॉर्मुलेट कर दिया था, मुंह ज़बानी अच्छे से एक्सप्रेस कर दिया था। नेशनल कांग्रेस स्टैंड करती है इंडिपेंडेंस और डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए है, और इसने प्रपोज किया है कि फ्री यानी स्वतंत्र इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के फॉर्म होना चाहिए, और ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा फॉर्म होना चाहिए जो अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे इलेक्ट हो। तो उन्होंने दो इंपॉर्टेंट बातें कह दी। पहली बात तो हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए जो हमारा संविधान बनाए, और दूसरा उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हम खुद अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे इलेक्ट करें। ठीक है, यही चीज़ जो थी ये वापस राइटरेट यानी कि वापस एम्फेसाइज हुई थी वर्किंग कमेटी में 1939 में कांग्रेस की। लेकिन ये जो डिमांड थी ना, इसे बच रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, रेजिस्ट करते जा रहे थे। पर जब वर्ल्ड वॉर 2 आ धमका और आउटब्रेक हो गया 1939 में, जब हिटलर ने आगाज़ कर दिया, तो एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस ने फोर्स कर दिया कि हमें इंडियंस को उनकी कॉन्स्टिट्यूशन की जो डिमांड है उस पर उनके बात माननी ही पड़ेगी, वरना वो हमारा साथ नहीं देंगे। और उस टाइम पे हिटलर वॉज अ बिगर ईविल। अपनी कॉलोनीज मेंटेन करने से ज़्यादा हिटलर को रोकना इंपॉर्टेंट था, वरना ब्रिटेन का शायद अस्तित्व खतरे में आ जाता। तो 1940 में जो कोएलिशन सरकार थी ब्रिटेन में, उन्होंने ये प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज़ किया कि भाई इंडियंस को खुद ही एक नया संविधान अपना बनाना होगा। और मार्च 1942 में जब जापानीज ऑलमोस्ट हमारे कंट्री के बाहर खड़े ही थे, तब उन्होंने भेजा स्टैफर्ड क्रिप्स को। स्टैफर्ड क्रिप्स ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो कैबिनेट था ना उनका, उसके मेंबर थे। और एक क्रिप्स जो थे अपने हाथ में एक पेपर का गुच्छा लाए थे। उस पेपर के गुच्छे में था प्रपोजल्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट कि भाई वॉर ख़त्म होने के बाद ये कुछ प्रपोजल्स हैं, ये हम आपके इंडिया के लिए इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, और अगर कांग्रेस और मुस्लिम लीग की सहमति होगी तो हम इन प्रपोजल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। इनमें कुछ कंडीशंस थी। सबसे पहला कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा फॉर्म किया जाएगा, जो इंडियन पीपल की बनी होगी। ठीक है, चलो एटलीस्ट इन्होंने पहली बार ये रिकग्नाइज़ किया कि हमारा संविधान हम खुद बनाएंगे, ये फर्स्ट टाइम किया। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देगा और इक्वल पार्टनरशिप देगा ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की। डोमिनियन स्टेटस में बेसिकली हम अभी भी क्राउन से एलिजेंस एक्सेप्ट कर रहे थे, यानी कि ठीक है, कंप्लीट सॉवरेन नहीं थे। तीसरा, एक इंडियन यूनियन बनानी होगी जिसमें सारे प्रोविंसेस और इंडियन स्टेट्स होंगे। पर अगर किसी प्रोविंस को इंडियन स्टेट के ऐसा लगता है कि उन्हें ये कॉन्स्टिट्यूशन स्वीकार्य नहीं है, तो वो फ्री होंगे और अपना अलग एग्जिस्टेंस मेंटेन करने के लिए। और
ब्रिटिश सरकार उनसे अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट करेगी, उनके अलग संविधान के अरेंजमेंट होंगे। लेकिन दोनों ही पार्टी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, दोनों को ही ये जो अग्रीमेंट है ये एक्सेप्ट नहीं हुआ। उन्होंने अपने अपने इंटरप्रिटेशंस और टर्म्स एंड कंडीशंस की वजह से इसको रिजेक्ट कर दिया। पहली बात तो इंडिया को, मुस्लिम लीग का कहना था कि इंडिया को 2 ऑटोनॉमस स्टेट्स में बांटना चाहिए, स्पेशली ऑन कम्युनल लाइन्स, यानी कि रिलीजन के बेसिस पे आपको बांटना होगा, यानी हिंदू और मुस्लिम के बीच में। और कुछ प्रोविंसेस जो मिस्टर जिन्ना बताएंगे वो मुस्लिम स्टेट बनेगा, जैसे जिसका हम नाम रखेंगे पाकिस्तान। दूसरा, उनकी डिमांड ये थी लीग की कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ना होकर 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज होनी चाहिए, एक जो इंडिया का संविधान बनाए और दूसरा जो पाकिस्तान का संविधान बनाए। ठीक है, तो बेसिकली ये जो चीज़ें थी सारी क्रिप्स को स्टैफर्ड क्रिप्स ने रिजेक्ट कर दी, तो ये क्रिप्स प्रपोजल पूरा रिजेक्ट ही हो गया। और उसके बाद हमारा क्विट इंडिया जो कैंपेन था वो गांधी जी ने और कांग्रेस ने मिलकर लॉन्च कर दिया। और कई अटेम्प्ट्स हुए कि बेसिकली दोनों पार्टीज़ हैं वो रिकनसाइल कर जाए, तो इसके लिए शिमला कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जो गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवल ने करवाई थी, फिर भी कुछ हुआ नहीं, सारी चीज़ें फेल होती दिख रही थी। तो ब्रिटिश कैबिनेट ने फिर खुद के 3 और मेंबर्स भेजे, ठीक है, जिसमें सर पैथिक एंड लॉरेंस, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर दोज 3, बट हाँ 3 लोग भेजे। और उन्होंने अनदर डेलीगेशन अंडरटेक किया इंडिया में, ताकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस को किसी एग्रीमेंट में लाया जा सके, एंड अपने प्रपोजल्स उन्होंने रखे। जो कैबिनेट डेलीगेशन के जो प्रपोजल्स थे वो एक कॉम्प्रोमाइज़ इफ़ेक्ट करना चाहते थे यूनियन ऑफ इंडिया और उसके डिविजन्स के बीच में। ठीक है, कैबिनेट ने एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड तो साफ साफ रिजेक्ट कर दी थी, और उन्होंने मुस्लिम अलग स्टेट के लिए भी रिजेक्ट कर दिया था। पर जब आप उनकी जो प्रोविजंस पढ़ोगे ना, तो ऐसा लग रहा था देखने में, जो प्रिंसिपल है ना कि भाई हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, उनके लिए मुस्लिम्स को अलग रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हिंदू को अलग चाहिए, वो जो क्लेम्स है ना कहीं मुस्लिम लीग के, उनको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। बस एक्सप्लिसिटली नहीं बताया था, पर इम्प्लिसिट जो प्रोविजन सजेस्ट किए थे उनसे यही लग रहा था।